नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं डेज़ को कवर कर लेते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई यानी कल सेलिब्रेट किया गया। अब ये किया क्यों जाता है? प्रतिवर्ष 11 मई को ही पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, और वो किया गया था 11 मई को। तभी से 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पहले भी भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था, वो 1974 में किया गया था, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और इसी के साथ जो परमाणु संपन्न देश हैं उनकी सूची में भारत शामिल हो गया, और वो था छठा ऐसा देश जो परमाणु संपन्न हुआ। अब आगे देखते हैं। CMIE इसने एक रिपोर्ट जारी किया, जिस रिपोर्ट के अनुसार 3 मई तक भारत में बेरोजगारी दर 27.11% हो गया। अब देखिए, ये संगठन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि हाईलाइट है। अभी 2-3 रिपोर्ट इधर पिछले 6 महीने में इसने ऐसा जारी किया जो चर्चा में रहा है। ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और इस संस्था की स्थापना जो की गई थी वो 1976 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये बिजनेस और इकोनॉमी से संबंधित थिंक टैंक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से नीति आयोग है, नीति आयोग एक अलग तरीके की बॉडी है, लेकिन काम ये भी अपने सेक्टर में वही करता है। अब देखिए, कोणार्क नाम का एक शिप था जिस पे ईरान ने अपने युद्धाभ्यास के दौरान ही अपने ही मिसाइल को टारगेट कर दिया, और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। एक युद्धाभ्यास चल रहा था हॉर्मुज के पास, और वहीं पे ऐसी दुर्घटना हो गई। तो ये है मैप में ईरान, आप देख रहे हैं। ये जो स्थल है ये है हॉर्मुज, और जो ये युद्धाभ्यास चल रहा था वो ओमान की खाड़ी में। ये है ओमान की खाड़ी, ये है पर्सियन गल्फ, और यहीं पे एक बंदरगाह है जिसका नाम चाबार बंदरगाह है। आपको पता होगा, जिसको डेवलप करने में भारत ईरान का सहयोग कर रहा है। चूँकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन डेवलप कर रहा है, उसी के काउंटर में यहाँ पे चाबार बंदरगाह को भारत विकसित कर रहा है। क्योंकि चीन का एक जो है मोतियों की माला नाम से विख्यात एक पॉलिसी है जो समुद्री क्षेत्रों में विकसित किया जा रहा है। पोर्टों के माध्यम से सैन्य जो है चौकियों को स्टेबल कर रहा है वो। तो ऐसी स्थिति में उसको कम से कम आसपास के क्षेत्रों में काउंटर करने के लिए भारत ऐसा प्रयास कर रहा है। अब बात ईरान की चल रही, तो ईरान से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, ईरान ने एक नई मुद्रा को अभी ऑप्ट किया है जिसका नाम है तोमान। अब ये एक तोमान बराबर होगा 10,000 जो पुरानी ईरानी रियाल थी उसके बराबर। उसके अतिरिक्त अभी अफ्रीका ने भी नई मुद्रा प्रणाली को विकसित किया है जिसका नाम इको है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जहाज़ जो टारगेट किया गया, ये नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके अतिरिक्त आपको बता दें कि अभी भारत से एक फ्रूट ट्रेन चलाई गई थी, वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से चली थी, जो कि केले को ट्रांसपोर्ट करके ईरान तक पहुंचाने का काम कर रही थी। वो भी ईरान से ताल्लुक़ रखता है, तो ये भी आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए रहा। अमेरिकी हमले में ईरान के जो सैन्य कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके बाद अभी जो उनका पद ग्रहण किए हैं उनका नाम है इस्माइल कानी, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, तेल अवीव सड़क का नाम अभी परिवर्तित करके रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग कर दिया गया है, और ऐसा किया गया है इजराइल द्वारा, चूँकि तेल अवीव रोड जो है वो इजराइल का ही है। अब थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 7 मई को इनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हमने सेलिब्रेट किया था। ठीक है, इन्होंने 2 देशों का, भारत और बांग्लादेश का नेशनल एंथम बनाया है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। वो नोबेल प्राइज़ इनको 1913 में प्रदान किया गया था, जबकि रचना गीतांजलि का इन्होंने 1910 में किया था। 1910 में गीतांजलि प्रकाशित हो गई थी। इनकी एक और बहुत ही चर्चित रचना है, वो उसका नाम है काबुलीवाला, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अभी बात इजराइल की चल रही है, तो इजराइल से संबंधित भी कुछ बातों को मैं आपसे शेयर कर दूं। देखिए,
इजराइल से संबंधित एक बात जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा होगा वो है बराक 8। देखिए बराक 8 जो है वो इजराइल और भारत दोनों के जो है कोलैबोरेशन द्वारा डेवलप किया गया एक डिफेंस सिस्टम है, एक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मारक क्षमता रखती है और इसका विकास किया गया है डीआरडीओ और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा। ये जो है 2 मैक के स्पीड से काम करती है, उसकी जो स्पीड है वो 2 मैक है और ये एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक 2 प्रकार के होते हैं, तो ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए कोविड कवच अभी इसका डेवलपमेंट किया गया है। ये एलिजा के आधार पे, जो एलिजा की जांच प्रणाली होती है जो एंटीबॉडी की जांच करती है, उसी आधार पे ये कोरोना की जांच करेगा और इसको विकसित किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है और इस संस्था की स्थापना 1952 में की गई थी। देखिए जब किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल वायरल किसी प्रकार का होता है तो उसके लिए एक प्रतिरोधक रूप में एंटीबॉडी का विकास शरीर में होता है, उसी को टेस्ट करेगा ये कोविड कवच जो है। अगर उसकी जो जैसे कोविड की एंटीबॉडी अगर डेवलप हो रही है शरीर में तो इसका मतलब है कि उस बॉडी में कोरोना का संक्रमण है। तो इस तरीके से काफ़ी सरलता से जांच कर लिया जाएगा और लगभग 2.5 घंटे में 90 लोगों के टेस्ट का इसमें वो रहेगा जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा ये कोविड कवच। आगे देखते हैं। भारत स्टडी काउंसिल, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पे सुबह आपको करंट अफेयर्स मिलता है जो मैं उम्मीद करता हूँ आपके हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। उसके अतिरिक्त जीएस है, बाकी आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो दे ही देता हूँ मैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए ध्रुवज डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया एक अल्ट्रा वायलेट बेस्ड सैनिटाइजेशन सिस्टम है। देखिए जैसे पैसा हो गया या कोई अन्य चीज़ हुई जिसको वायरस से क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है, तो उसके लिए अल्ट्रा वायलेट सिस्टम पे ये सैनिटाइजेशन प्रणाली विकसित की गई है और विकसित किया है इसको डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? देखिए डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई है और उसी वर्ष अमेरिका में नासा की स्थापना हुई थी। दोनों को एक साथ को रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको ज़रूर ध्यान रहेगा। देखिए नितिन गडकरी जी जो हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने अभी बताया कि 15 लाख करोड़ रुपया अगले 2 वर्षों तक सड़क निर्माण में खर्च किया जाएगा। अब ये आवश्यक क्यों है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। स्पेशली मैं पीसीएस की बात कर रहा हूं। पीसीएस या अन्य किसी और प्रतियोगी परीक्षा में, यूपीएससी में तो ऐसा नहीं पूछा जाने की संभावना है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि कितने लाख करोड़ का प्लान है या नियोजन है कि आगामी 2 वर्ष में ये मंत्रालय, ये विभाग खर्च करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इससे कवर कराया। देखिए इस मंत्रालय के अतिरिक्त एक और मंत्रालय नितिन गडकरी जी के पास है, वो है एमएसएमई मिनिस्ट्री, तो ध्यान रखिएगा वो भी। शफीकुल्ला को अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया और ये प्रतिबंधित किया है भ्रष्टाचार के कारण। अब प्रतिबंधों की बात चल रही है तो कुछ और प्रतिबंधों को जान लेते हैं। देखिए उमर अकमल जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, भ्रष्टाचार के लिए उन पे 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है। झूमा खातून जिनको वाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया, वो एक रनर हैं भारतीय। प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के लिए उनको जो है बैन किया गया। ठीक है। उसके अतिरिक्त दीपक अग्रवाल को आईसीसी ने 2 साल के लिए बैन किया, वो किया एंटी करप्शन कोड के लिए। तो ये सारी चीज़ें रही आज के करंट अफेयर्स में। उम्मीद करता हूँ आगामी परीक्षाओं में आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। एक निवेदन और करूँगा, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। धन्यवाद।